नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 जनवरी है और दिन है सोमवार। सरसों में आज बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। कॉटन बाजार भी आज बहुत अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सरसों का भविष्य क्या है, कॉटन में आगे क्या होगा, विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर उपलब्ध हो। सरसों में आज सुबह बाजार 100 रुपए तेजी के साथ खुला। भरतपुर का बाजार 7450 रुपए खुला, जो इस समय और तेज होकर के 7550 रुपए के स्तर पर है। 7850 रुपए खुला था बाजार जयपुर का, और अब सूचना यह है कि अब 7850 से थोड़ा 50 रुपए और तेजी की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से सलोनी ने आज लगभग 200 रुपए बढ़ा करके भाव दिए हैं। 8500 का लेवल आ गया है, सुबह 8300 रुपए था। कुल मिलाकर के लगभग सभी मंडियों के अंदर 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए और 250 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है। लेकिन भरतपुर का आपको याद होगा, पिछले सप्ताह जब एकदम बड़ी गिरावट आई थी, 200-250 रुपए की गिरावट आई थी, तब 7800 प्लस 7850 के आसपास भाव था भरतपुर का, और जयपुर का भाव था 8350 रुपए। तो उस लेवल तक वापसी आने में अभी भी सरसों में 300-400 रुपए की गुंजाइश है, जरूरत है और उम्मीद है कि ये वापसी भी आएगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे भरतपुर, कोटा, खैरथल, खेरली इन मंडियों में आवक कमजोर होती है। अब इस समय आवक चल रही है लगभग 2000 बोरी, 2000 गट्टे कहना चाहिए, 2000 गट्टों की आवक हो रही है। तो भाव ठीक ठाक तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्लांट, तेल मिलर्स और जो सरसों तेल के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं वे लगातार इसकी खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि आगे 2 महीने तक लगातार उनको तेल मार्केट में अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाए रखने के लिए, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अपनी उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनको सरसों की जरूरत है। और नई सरसों आते ही सरसों का तेल उपलब्ध नहीं करवा सकती। हाँ, करवा सकती है एक शर्त पर, अगर पुराना सरसों बराबर में या कुछ अधिक मात्रा के अंदर उसको मिलाया जाए, तब जाकर के सरसों का तेल तैयार हो सकता है। वरना नई सरसों का तेल हरे कलर का होता है, जो कि एक स्मेल भी देता है और खाने में भी उतना टेस्टी नहीं होता है। तो सरसों को सूखने में टाइम लगेगा, सरसों की सही आवक का प्रेशर बनने में टाइम लगेगा। शुरुआती दौर में जैसे ही फरवरी के एंड में या मार्च के पहले सप्ताह में जब आनी शुरू होगी सरसों, तो बहुत थोड़ी मात्रा में 2000 बोरी, 5000 बोरी, 10000 बोरी से अधिक आने की संभावना नहीं है। मार्च के 10 या 15 तारीख के आसपास थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और तब जाकर के ऐसा लगेगा कि भाव में कुछ दबाव, पुरानी सरसों के भाव में कुछ दबाव देखा जा सकता है। हालांकि तब भी बाजार कमजोर रहने की उम्मीद नहीं है। आज भी 12 मंडी के अंदर छोटी सी कोई 1-2 ढेरी की नई सरसों आई है, जिसका भाव 6550 रुपए बोला गया है। तो नई सरसों के भाव शुरुआती दौर में इस स्तर पर है, तो आगे कमजोरी की उम्मीद कम है। कुल मिलाकर के अब जो पुरानी सरसों की यात्रा बची है वो बहुत थोड़ी है, 1 महीने, सवा महीने की है। और इस अवधि के दौरान ये सरसों कभी भी उठापटक का सीन दोबारा देख सकती है, क्योंकि जैसे ही प्लांट चाहेंगे वो खरीदी रोक देंगे, आवक बढ़ सकती है। जब रेट बढ़ेंगे तो आवक थोड़ी और बढ़ सकती है, तो फिर बाजार थोड़ा दबाव में आ सकता है। ये अनिश्चितता का जो बाजार है, अब ये ऐसे ही चलेगा। कभी 200 रुपए टूट भी सकता है, तो 200 रुपए 400 रुपए सुधर भी सकता है। कुल मिलाकर के सरसों के अंदर डाउन की पोजीशन कम है, और अब यहां से कुछ ना कुछ 200-300 रुपए सुधार की संभावना अधिक है। फिर भी सब के सब जो टोटल जो कारोबार है वो प्लांट की मर्जी पर है, सरसों के तेल मिलर्स की मर्जी पर है और बिकवाली करने वाले लोगों की मर्जी पर है। अगर वो चाहेंगे तो बाजार तेज भी चलेगा, वो चाहेंगे तो बाजार को रोक भी सकते हैं या थोड़ा बहुत गिरा भी सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सरसों में अब बड़े मंदे की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। बड़ी गिरावट की उम्मीद बहुत कम है। कॉटन बाजार में आज उत्तर भारत की जितनी मंडियां हैं उनमें 10,000 रुपए से लेकर के 10,500 रुपए तक का नरमे की बोलियां हुई हैं। जैसे गोलोवाला मंडी है राजस्थान की, और दूसरी मंडियां हैं, जैसे अबोर मंडी है, आपकी संग्रिया मंडी है, पदमपुर मंडी है, गंगानगर मंडी है। इनमें सब में 10,000 से ऊपर और 10,500 के बीच में कारोबार आज नरमे का हुआ है। दक्षिण भारत की बात करें तो जो कर्नाटक के अंदर जो भाव हैं वो भी 10,800 रुपए के लेवल से आगे बताए जा रहे हैं। कपास के भाव
क्योंकि वहां बेस्ट क्वालिटी का कपास होता है और बेस्ट क्वालिटी के कपास के भाव वहां 11,000 रुपए के स्तर के आसपास बने हुए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी भाव बहुत ऊंचे स्तर पर है और जो गुजरात का भाव है वो 2025 रुपए, ये 2025 रुपए भाव 20 किलोग्राम का होता है। इसको उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे 100 किलो में तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना भाव बनता है 11,000 रुपए से ऊपर। तो कुल मिलाकर के पूरे देश के अंदर भाव इस समय 10,500 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए के बीच में बने हुए हैं। इसमें और तेजी की संभावना है क्योंकि कपास की उत्पादन जो है वो कमजोर है, उपलब्धता कम है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है, रुई की उपलब्धता विश्व के स्तर पर कम है। लेकिन कल जो बजट पेश होगा उस बजट में इसके लिए क्या होगा, कॉटन बाजार के लिए क्या किया जाएगा, ये फैसला हम कल ही देखेंगे। और आज जो है कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों के भाव भरतपुर 7450 अब 7500 रुपए, 7550 रुपए। जयपुर 7850 अब 79। दिल्ली 7200, खैरथल 7550। आदमपुर का भाव नहीं मिल पाया है। अलवर 7450, एलनाबाद 6626, सलोनी 8500, हिंडौन 7500, निवाई 7800, गंगापुर 7400, टोंक 7780, दादरी 7500, बीकानेर 6800, मोरैना 7500, नडभई 7450, जोधपुर 7500, कामा मंडी 7450, हापुड़ 7500, सुमेरपुर 7500, रायसिंह नगर 6901, गंगानगर 7000 और नौहर मंडी 6712, नई सरसों 6550। कोलकाता में सरसों का भाव है 7,950 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए। कोटा के अंदर भाव है 6650 रुपए। कपड़ा कह रहा हूँ, कॉटन के भाव नरमा पदमपुर के भाव है 10,201 रुपए, गोलूवाड़ा 10,501 रुपए, सिरसा 10,062 रुपए, हनुमानगढ़ 10,283 रुपए, आदमपुर 9,900 रुपए, एलनाबाद 9,957 रुपए, अनूपगढ़ 10,400, संग्रिया 10,196, अबोहर मंडी 10,025, गंगानगर 10,031, रायसिंह नगर 10,100, पीलीबंगा 10,300 और भट्टू मंडी 9,595। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।